नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो बात करें अगर रामनगर रोडवे स्टेशन की, तो यहां पर आने वाले यात्रियों के लिए गर्मी से निजात दिलाने को लेकर सरकार और परिवहन विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर परिवहन निगम की बस में सफर करने के लिए रोडवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रोडवे स्टेशन में ना तो यात्रियों के बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी को लेकर कोई इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, रोडवे स्टेशन में बसों के आवागमन के दौरान यहां पर उड़ने वाली धूल से भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रोडवेज में लगे गंदगी के ढेर भी संक्रामक बीमारी फैलाने के संदेश दे रहे हैं, जिसको लेकर यात्रियों को गर्मी से निजात दिलाने को लेकर ना तो जनप्रतिनिधि सजग दिखाई दे रहे हैं और ना ही विभाग के अधिकारी। तो वहीं यात्रियों का कहना है कि भीषण गर्मी में उनके बैठने के लिए रोडवे स्टेशन में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए ना तो कोई इंतजाम किया गया है और ना ही पीने की पानी की कोई व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्टेशन में गंदगी को लेकर भी यात्रियों ने कई सवाल उठाए हैं और सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से यात्रियों को इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में रोडवेज के एआरएम आनंद प्रकाश ने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही गर्मी में यात्रियों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है। रामनगर रोडवेज स्टेशन की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। ना तो यात्रियों को पीने की पानी की व्यवस्था है वहाँ, ना बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था। धूल का आलम यह है कि बीमारी फैलने का खतरा यात्रियों में बना हुआ है। जी पानी की व्यवस्था के लिए तो मैं शीघ्र ही नगर पालिका से मिल करके, पिछले साल भी उन्होंने व्यवस्था की थी, मैं उसकी व्यवस्था कराने जा रहा हूँ। ठीक है नी। और ये जो धूल हो रही है उसके संबंध में मैं एडीएम साहब से पत्र लिख करके अनुरोध करूँगा उनसे। सब पीने की पानी की भी बहुत बिल्कुल तुरंत, मतलब मैं शीघ्र इस पर लग जाता हूँ। अब थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ना। निर्माण कार्य चलने की वजह से यहाँ पर धूल धाल हुई है और अगर तब ये नेक्स्ट ईयर तो ये स्थिति होगी नहीं, काम जल्दी हो जाएगा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए इस समय हम सफ़र कर रहे हैं, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सब त्याग कर रहे हैं। अगर तब ये शीघ्र ही मतलब ये काम हो जाता है, निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, सबको सुविधा हो जाएगी। मेरा नाम मोहन राम। आप रामनगर से कहाँ जा रहे हैं? रामनगर से हम टनकपुर जा रहे हैं। कैसी यहाँ व्यवस्था है? गर्मी बहुत, व्यवस्था बहुत ख़राब है। गर्मी यहाँ बहुत है, पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा है और मिट्टी धूल गर्दा इतना है कि परेशान, बैठने की भी कोई दिक्कत हो रही है, बैठने का भी कोई साधन यहाँ पर नहीं है ऐसा। ये यहाँ पर एक परेशानी हो रही है। मेरा नाम मनीषा है। हम अभी रामनगर में हैं, रामनगर रोडवे स्टेशन पे। यहाँ पे पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है लोगों के लिए और बैठने का भी कुछ नहीं है ठीक से। मतलब थोड़ा बहुत है, बाकी धूप वूप के लिए इतना छाया कुछ नहीं है। बाकी धूल मिट्टी आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे, सफाई वगैरह कुछ नहीं है, तो बस वही प्रॉब्लम है ज़्यादा। रामनगर में आपको बता दें, भीषण गर्मी के बाद जहाँ एक और आम जनता का जीना दुश्वार हो गया, तो भाई रामनगर रोडवेज स्टेशन की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर बस पोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है। अभी किसी को ये भी जानकारी नहीं है कि आखिर ये बस पोर्ट कब तक बनकर तैयार होगा। लेकिन वर्तमान में जो चिलचिलाती धूप है उसके नीचे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज स्टेशन में ना तो यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त कोई बैठने की व्यवस्था है कि गर्मी से जो चिलचिलाती धूप है उससे बच सके, ना ही पीने के लिए पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। तो वहीं रोडवेज में इस समय धूल का ये आलम है कि जब बसें स्टेशन के अंदर प्रवेश करती हैं तो जो धूल उड़ती है उससे जहाँ एक और यात्रियों को में संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा है। तो वहीं यहाँ बने जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। दुकानों का सामान पर धूल जम जा रही है। लोग यहाँ यात्रियों का भी ये कहना है कि सरकार एक तरफ जहाँ एक और जनता को बेहतर सुविधाएँ देने की बात करती है, तो रामनगर रोडवेज स्टेशन सरकार के दावों की पूरी तरह पोल खुल रहा है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से निजात पाने को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। तो वहीं अगर गंदगी की बात करें तो रोडवेज स्टेशन के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं, जिससे दुर्गंध से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ। तो वहीं इस मामले में रामनगर रोडवेज स्टेशन के सहायक महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण धूल हो रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराने के साथ ही उपजल अधिकारी से पत्राचार कर जो मिट्टी उड़ रही है उससे निजात दिलाने को लेकर यहाँ पानी का छिड़काव कराया जाएगा। वहीं यात्रियों को बैठने की बात पर उन्होंने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था को लेकर भी
संसाधन जुटाने का काम चल रहा है। तो वहीं पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर, पीने के पानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ठोस कार्रवाई की जाएगी। देखना ये होगा कि रोडवेज के अधिकारी रामनगर में आने वाले यात्रियों को कब तक बेहतर सुविधाएं देते हैं, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। यहाँ से मैदानी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर जाने वाले यात्रियों की संख्या हर रोज़ भारी संख्या में यहाँ लोग उमड़ते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर लगातार विभाग और सरकार की पोल जनता खोल रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।